सावन का महीना है और कांवड़ यात्रा हर दिन नया बवाल और नए सवाल लेकर खड़ी हो जाती है। सवाल कभी डीजे की ऊंची आवाज का होता है, कभी सड़क पर हुड़दंग का है, लेकिन जरूरी यह है कि कांवड़ यात्रा बिना किसी अवरोध के चले और भोले के भक्तों को कोई अड़चन ना आए। इसके लिए सरकार और प्रशासन के साथ साथ कांवड़ियों की भी जिम्मेदारी है। दरअसल हरिद्वार से जल लेकर कांवड़िए उत्तर प्रदेश और दिल्ली के अलग अलग इलाकों में आते हैं, भगवान भोले शंकर को जल अर्पित करते हैं। लेकिन कभी कभी बाइक से लेकर डीजे तक का शोर आम लोगों के लिए परेशानी पैदा कर देता है। प्रशासन की चुनौती ही यही है कि ना धार्मिक अनुष्ठान में कोई बाधा आए और ना आम नागरिकों को कोई परेशानी हो। अब इसके लिए शपथ भी दिलवानी पड़ जाए तो ये भी सही। योगी के राज में कांवड़ियों पर कोई आंच नहीं आनी चाहिए और यही प्रशासन की शपथ है। कांवड़ियों की शपथ नंबर 1, तेज आवाज में डीजे नहीं बजाएंगे। तेज आवाज में डीजे नहीं बजाएंगे। तेज आवाज में डीजे नहीं बजाएंगे। कांवड़ियों की शपथ नंबर 2, तेज स्पीड में गाड़ी नहीं चलाएंगे। तेज रफ्तार से वाहन नहीं चलाएंगे। कांवड़ियों की शपथ नंबर 3, बाइक से साइलेंसर नहीं हटाएंगे। मोटरसाइकिल से कोई साइलेंसर नहीं निकालेंगे। कांवड़ियों की शपथ नंबर 4, यात्रा के दौरान नशा नहीं करेंगे। किसी भी नशे का प्रयोग नहीं करेंगे। कांवड़ियों की शपथ नंबर 5, यात्रा के दौरान उत्पात नहीं मचाएंगे। कोई ऐसा कृत्य नहीं करेंगे जिससे दूसरे को नुकसान या परेशानी हो। कांवड़ियों की शपथ नंबर 6, नियम कानून का पालन करेंगे। शासन द्वारा दिए गए आदेश निर्देशों का पूर्णतः पालन करेंगे। ये शपथ कांवड़ियों को दिलाई जा रही है। कांवड़ियों को भगवान महादेव की शपथ दिलाई जा रही है। कांवड़ यात्रा के दौरान कोई हुड़दंग ना हो, इसके लिए शपथ दिलाई जा रही है। जो प्रशासन ने जो कानून बनाए हैं उसका पालन करेंगे। कांवड़ यात्रा में कोई अवरोध ना हो, अनहोनी ना हो, बवाल ना हो, इसके लिए मुजफ्फरनगर पुलिस ने एक नई पहल की। डाक कांवड़ियों को बुलाकर मीटिंग की गई। तेज आवाज में डीजे नहीं बजाने की शपथ दिलाई गई। डाक कांवड़ ले जाते समय अपनी मोटरसाइकिल साइलेंसर नहीं उतारेंगे। अपनी लाइन में चलेंगे। तेज आवाज में डीजे नहीं बजाएंगे। अपने अपने परिवार का ध्यान रखेंगे। कोई ऐसा कृत्य नहीं करेंगे जिससे दूसरे को नुकसान या परेशानी हो। आप पुलिस और प्रशासन का सहयोग करेंगे। दरअसल देवभूमि हरिद्वार से जल लेकर लाखों की संख्या में कांवड़िए मुजफ्फरनगर मेरठ होते हुए दिल्ली और वेस्टर्न यूपी के अलग अलग जिलों में जाते हैं। कांवड़ यात्रा को सफल बनाना प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती रहती है। इसीलिए इस बार कांवड़ियों को जल उठाने से पहले ही भगवान भोलेनाथ की शपथ दिलाई गई कि कांवड़ यात्रा के दौरान जिला प्रशासन द्वारा जारी सभी नियमों और दिशा निर्देशों का पूरी निष्ठा से पालन करेंगे। तेज गति में गाड़ी नहीं चलाएंगे, नशा नहीं करेंगे, गाड़ी अपनी लेन में चलाएंगे, बाइक से साइलेंसर नहीं हटाएंगे। कि यातायात के नियमों का पालन करेंगे। अपने डीजे की वॉल्यूम नियंत्रित रखेंगे। पुलिस प्रशासन का सहयोग करेंगे। मोटरसाइकिल से कोई साइलेंसर नहीं निकालेंगे। कांवड़ यात्रा सकुशल संपन्न कराने में पुलिस प्रशासन का सहयोग करेंगे। कांवड़ यात्रा को सुगम, सफल और सुरक्षित बनाने के जिला प्रशासन की मुहिम में बड़ी संख्या में कांवड़ ले जाने वाले शिव भक्तों ने हिस्सा लिया। भगवान भोलेनाथ की शपथ ली कि कोई ऐसा काम नहीं करेंगे कि जिससे दूसरों को परेशानी हो, कांवड़ का नाम बदनाम न हो। प्रतिज्ञा करते हैं भगवान शिव को साक्षी मानकर कांवड़ यात्रा में पुलिस प्रशासन का सहयोग पूर्ण से करेंगे और जितने भी दिशा निर्देश दिए गए हैं उन सभी का पालन करेंगे।
मुजफ्फरनगर पुलिस ने तेज आवाज में डीजे बजाने से रोकने के लिए सिर्फ शपथ ही नहीं दिलाई, बल्कि एक नियम भी बना दिया है। अगर किसी डीजे की ऊंचाई 10 फीट से ज्यादा और चौड़ाई 12 फीट से ज्यादा होगी तो वैसे डीजे को मुजफ्फरनगर शहर के अंदर से जाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। मुजफ्फरनगर पुलिस हरिद्वार से आने वाले हर डीजे को चेक कर रही है कि उसकी ऊंचाई और चौड़ाई नियम के मुताबिक है या नहीं। एक पोल है जिसमें ऊंचाई लिखी हुई है कि 12 फीट ऊंचाई है या 10 फीट ऊंचाई है, उसको नापा जा रहा है। साथ ही चौड़ाई कितनी है वो भी नापा जा रहा है। और ये इस वजह से किया जा रहा है ताकि अगर डीजे की हाइट 10 फीट से ज्यादा होगी या चौड़ाई 12 फीट से ज्यादा होगी तो कावड़ियों को समझाया भी जा रहा है और जिनका सही है उनको आगे जाने दिया जा रहा है। असल में ये सुरक्षा के लिहाज से किया जा रहा है। कई बार ये देखा जाता है कि अगर हाइट ज्यादा है तो बिजली के तारों में या हाई टेंशन वायर में लगने के चांसेस होते हैं, एक्सीडेंट होने के चांसेस होते हैं। और ये वजह है, ये देखिए, ये पुलिसकर्मी हैं जिनके हाथ में ये पोल है। इन्होंने हाइट नापी, साथ ही चौड़ाई नापी और अगर सही है तो जाने दे रहे हैं और अगर कुछ गड़बड़ है तो रोक रहे हैं। हमारे साथ हेमंत जी हैं। हेमंत जी, कैसे नाप रहे हैं आप लोग, क्या गाइडलाइन बनाई गई है? इनको जो है चौड़ाई जो है 12 फुट और लंबाई 10 फुट। यदि होता तो थोड़ी मोड़ी 1-2 इंच आदि बालती है तो निकलने जाने दे रहे हैं हम। अच्छा, और अगर कुछ एक्स्ट्रा ज्यादा है तो फिर उनको क्या कर रहे हैं? तो साइड में खड़ा करके उसे नीचे डाउन करवा देते हैं। अच्छा, उसकी हाइट कम करवा रहे हैं? हाइट कम करवा रहे हैं हम उसकी। वो 10 फीट होनी चाहिए जमीन से और चौड़ाई 12 फीट होनी चाहिए। और अगर शहर में जाना है, जैसे मुजफ्फरनगर शिव चौक जाना है तो अंदर रेजिडेंशियल इलाके हैं, मार्केट है, तो अगर अंदर जाना है तो आपकी हाइट इतनी होनी चाहिए। और अगर ज्यादा है तो फिर सड़क पर रोककर उनकी हाइट को कम करवा रहे हैं ताकि किसी तरीके से कोई दुर्घटना ना हो, हाई टेंशन वायर में ना आए। कई बार भोले ऊपर बैठ जाते हैं डीजे की छतों पर, कोई दुर्घटना के चांसेस ना हो। यही वजह है कि इस तरीके का ये पोल है जिसमें हाइट नापने के लिए और चौड़ाई नापने के लिए 10 फीट 12 फीट का इसमें पूरा मेंशन है, तो लोगों की सुविधा के लिए है। और कांवड़िए जब हरिद्वार से जल लेकर निकलते हैं तो हरिद्वार में मौजूद पुलिस वाले उनके डीजे को चेक कर आगे जाने की परमिशन देते हैं। लेकिन अगर रास्ते में कांवड़ियों ने डीजे के साइज को बदल दिया तो उसे मुजफ्फरनगर में रोका जाता है। फिर उन्हें या तो डीजे के साइज को छोटा करना होता है या फिर बाईपास के रास्ते से आगे जाना होता है। मुजफ्फरनगर बॉर्डर से लेकर भूरा हेड़ी बॉर्डर पर एक टीम लगी हुई है और जैसा आप देखेंगे कि पूरे कांवड़ मार्ग पर पुलिस की ड्यूटियां मुस्तैद हैं। इसी के तहत यहाँ पर रामपुर तिराहे पर भी हमारी ड्यूटी लगी हुई है। तो समझाया जा रहा है, जो डीजे एसोसिएशन है उनको पहले भी नोटिस दिए गए थे कि आपकी 10 फीट हाइट हो, 12 फीट चौड़ाई हो और जो आप म्यूजिक बजा रहे हैं उसका भी एक लेवल तय किया गया है। ज्यादातर भोले कांवड़िए जो हैं वो पुलिस प्रशासन को सपोर्ट भी कर रहे हैं। वैसे तो कांवड़ यात्रा पूरे सावन महीने में चलती है, लेकिन कांवड़ियों की भीड़ सावन की शिवरात्रि यानी 23 जुलाई तक ही रहती है। वो हरिद्वार से गंगा जल लेकर अपने घर के पास शिवालयों में जाकर जल अर्पित करते हैं। ज्यादा हाइट वाले जो डीजे हैं उनको सड़क पर रोका जा रहा है। आइए उनसे एक बार बात करेंगे। क्या नाम है आपका? परवेज बढ़ाना। कहाँ के रहने वाले? मेरठ। मेरठ के। अच्छा, आप लोगों की क्या हाइट थोड़ी ज्यादा थी, क्यों रोका पुलिस ने? हाइट ज्यादा थी। कितनी हाइट थी? 14 फुट। 14 फुट। तो क्या कहा पुलिस ने फिर? कहा ये ऊपर की जो माल है फालतू इसको उतार दो। अच्छा। और ले जाओ 10-12 फुट की हाइट पे। 12 फुट के। तो आपको क्या लग रहा है, मतलब जो सरकार ने ये फैसला लिया है, क्योंकि कई बार देखा जाता है कि तारों से एक्सीडेंट होने के चांस होते हैं, तो ये फैसला सही है कि 10 फीट हाइट? बहुत अच्छा फैसला लिया है, हम प्रशासन के साथ में है, बहुत अच्छा। तो आप लोगों को अच्छे से समझा रहे हैं और आप भी सपोर्ट कर रहे हैं पुलिस? जी जी, हम प्रशासन के साथ है, प्रशासन के खिलाफ बिल्कुल नहीं जाएंगे। जैसे बहुत सारे भोले यहाँ पर हैं, ये जो फैसला है सरकार का कि एक मानक तय करे हैं कि हाइट इतनी होनी चाहिए, चौड़ाई, क्या लग रहा है, बढ़िया फैसला है? बिल्कुल जी, बढ़िया फैसला है। हमने खुद हमारा 14 फुट था तो हमने खुद ही साइड में लगा के हमने उसको कम कर दिया है। शंकर भगवान के गूंज के साथ, भोले बाबा की गूंज के साथ इस तरीके से कांवड़ यात्री जितने भोले हैं वो अपने घरों को जा रहे हैं जल लेकर। और ये जो डीजे आप देख रहे हैं इसकी हाइट 14 फुट थी, तो पुलिस ने इनको रोका, प्यार से समझाया। हाइट ज्यादा बता के। कितनी हाइट थी? 12 फीट बता रहे हैं। अच्छा, तो अब पुलिस ने क्या बोला, थोड़ा कम करने के लिए बोला? कम करके जाओ। आप लोग कोऑपरेट कर रहे हैं पूरा? बिल्कुल करेंगे, क्यों नहीं। आप लोगों ने कम कर लिया? बिल्कुल कर लिया। कहाँ रहने वाले हैं आप? दिल्ली। यहाँ से अब दिल्ली जाएंगे? हाँ जी। कितनी हाइट है? अब 12 फीट है लिमिट में, जो प्रशासन का लिमिट है हम उसके साथ हैं। चलिए, ठीक है, बहुत अच्छी बात है कि प्रशासन की बातों को लोग समझ रहे हैं और
ये तिराया है जहां से हरिद्वार से उत्तराखंड से जब मुजफ्फरनगर में एंट्री करते हैं तो एंट्री करने के बाद ये रामपुर तिराया पड़ता है और यहां से बाकायदा एक पोल है जिसमें 10 फीट हाइट नापने के लिए 12 फीट चौड़ाई नापने के लिए उस पोल के जरिए जितने डीजे हैं लंबी हाइट वाले उनको नापा जा रहा है। कांवड़ यात्रा बदनाम ना हो इसके लिए हरिद्वार पुलिस भी कार्रवाई कर रही है। हरिद्वार पुलिस ने एक ऐसी ही कार को पकड़ा जिसमें नंबर प्लेट तो नहीं थी लेकिन सायरन जरूर लगा था। सायरन की आवाज बहुत तेज थी। हरिद्वार पुलिस ने इस गाड़ी को जब्त कर लिया है। पुलिस को आशंका थी कि इस दौरान कांवड़ियों को नुकसान हो सकता था। कांवड़ यात्रा 11 जुलाई से शुरू हुई है और 13 जुलाई तक चलेगी। इस दौरान सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। कांवड़ियों को कोई दिक्कत ना हो इसका खासा ख्याल रखा जा रहा है और पूरे कांवड़ रूट पर हर हर महादेव की गूंज है। डीजे कावड़ के साथ भी उत्तराखंड से सीधा यूपी के अंदर एंट्री करते हुए जल लेकर जा रहे हैं। भोले शिव भक्त हमारे साथ हैं। क्या नाम है आपका? जितेंद्र नाम है। बोले कहाँ के रहने वाले? गुड़गावा से। बोले अच्छा, गुड़गांव से। सही चल रही है आप लोगों की व्यवस्था वगैरह? ठीक है। हाँ बोले व्यवस्था सही है। यूपी में बढ़िया व्यवस्था है। पीछे कोई व्यवस्था नहीं थी। आप कहाँ के रहने वाले? दिल्ली। दिल्ली। तो कब तक पहुंचेंगे दिल्ली? दिल्ली हम 22 तारीख तक पहुंच जाएंगे। रास्ते में यूपी में जैसे आप जा रहे हैं तो व्यवस्था वगैरह सब ठीक? सब सुविधा अच्छी है। बोले की मेहरबानी है। बाबा ने सब कुछ अच्छा करा हुआ है हमारे लिए। सुविधा बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं हो रही सर। तो सब भोले हैं, शिव भक्त हैं और सब ये कह रहे हैं कि व्यवस्था ठीक है। क्या नाम है आपका? पंकज बोले। कहाँ के रहने वाले? दिल्ली नजफगढ़। नजफगढ़ के रहने वाले। तो कितना जल लेके जा रहे हैं? 71 लीटर। मतलब कंधे पर लेके जा रहे हैं या कलश? एक कावड़ में 71 लीटर है तो कितने दिखने में लड़का गोरा हो, चॉकलेटी हो, प्यार से बात करना जानता हो और थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा हो। आपको क्या लग रहा है मैं कोई अखबार का इश्तिहार पढ़ रही हूं? नहीं, ये छांगुर के अवैध धर्मांतरण का लव जिहाद मॉड्यूल है। छांगुर पर जैसे जैसे जांच आगे बढ़ती जा रही है वैसे वैसे अपराध कथा की कलई खुलती जा रही है। अभी तक तो विदेशी फंडिंग, दुबई की मीटिंग, मस्कट तक के पैसे का खुलासा हुआ था, लेकिन अब यह पता चला है कि धर्मांतरण के लिए छांगुर बाबा ऐसे मुस्लिम लड़कों को टूल किट बनाता था जो दिखने में स्मार्ट हो, भले ही जेब में फूटी कौड़ी ना हो लेकिन दिखने में रईस हो। साथ ही जब हिंदू लड़कियों से वो मुलाकात करे तो किसी को उस लड़के के मुसलमान होने तक का शक पैदा ना हो। छांगुर का लव जिहाद डिकोड कैसे करता था हिंदू लड़कियों को टारगेट। धर्मांतरण के सरगना छांगुर पर नकेल, कहां ईडी की रेड। अवैध धर्मांतरण का घिनौना खेल, कहां छांगुर का अंडरग्राउंड सेल। धर्मांतरण की आड़ में छांगुर गिरोह लड़कियों से दरिंदगी करता था। छांगुर के गुर्गे धर्मांतरण की आड़ में युवतियों का शोषण कर शिकार बनाते थे। चंगुल में आई लड़कियों का सामूहिक बलात्कार करता, शारीरिक यातनाएं दी जाती थी। छांगुर का आतंक का जाल सऊदी तक फैला हुआ था। छांगुर के धर्मांतरण गिरोह से किसी तरह बचकर आई महिलाओं ने ये राज खोला है। धर्म परिवर्तन जबरदस्ती दबाव बनाया जा रहा है और हमारा बलात्कार गैंगरेप हुआ है और यहाँ से हमें सऊदी भेज के जो छांगुर के जरिए जो छांगुर का एजेंट है वसीम राजू राठौर के नाम से, और इनका एक राइट हैंड है बदर अख्तर सिद्दीकी जो सऊदी के अदीदलम शहर के अंदर स्थित है। उसके बारे में हमने गोपाल राय जी को सूचना दी। सूचना मिलते ही गोपाल राय जी 24 जून को जो है अपने काफिले के साथ बलरामपुरा जो कि उतरौला के अंदर है छांगुर के उधर जांच के विषय में पहुंचे। जैसे ही वहां पे अध्यक्ष जी पहुंचते हैं वहां उनको लोगों ने बताया, वहां के बलरामपुरे के लोगों ने उनको बताया कि यहाँ पे हजारों लोगों का धर्म परिवर्तन किया जाता है। छांगुर के चंगुल से निकली महिलाओं ने जो राज खोले हैं वो बेहद चौंकाने वाले हैं। गिरोह के गुर्गे हिंदू बनकर लड़कियों को टारगेट करते थे। बड़े बड़े सपने दिखाकर गरीब और असहाय हिंदू लड़कियों को चंगुल में फंसाते थे। छांगुर गिरोह ने 500 से ज्यादा लड़कियों का धर्मांतरण कराया। सऊदी तक छांगुर के गिरोह के तार फैले हुए हैं। 500 से ज्यादा एजेंट्स
सऊदी अरब में हैं, जो छांगुर के धर्मांतरण के घिनौने खेल से जुड़े हुए हैं। मेरे जानकारी में इन लोगों ने 1500 से 1600 लड़कियों का जो है धर्म परिवर्तन करवाया गया है और छांगुर का 500 से ज़्यादा एजेंट है सऊदी के अंदर। सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मुरादाबाद, देवबंद, घानाखंडी जैसे इलाकों में इनके गुर्गे हैं हजारों की तादाद में और ये लोग फिक्स रेट तय किया है। ये सऊदी में मुझे पता चला जब इन्होंने 2021 में मुझे सऊदी में बुलाया और वहाँ पर जब छांगुर से इन्होंने वीडियो कॉल पे बात की कि लड़की यहाँ पहुँच चुकी है और आप इसका धर्म परिवर्तन करवा दीजिए। हिंदू लड़कियों के धर्मांतरण के लिए एक गिरोह बाकायदा कोडवर्ड का इस्तेमाल करता था। बलरामपुर का ये जल्लाद धर्मांतरण के लिए कोडवर्ड में ही बात करता था। सऊदी से भारत तक धर्मांतरण का कोडवर्ड बना रखा था। धरती पलट के नाम पर बेटियों का सौदा होता था। धर्म परिवर्तन की बात कर रहे थे, जैसे कि ये हमें नाम देते हैं, जैसे कि इन लोगों ने एक प्लान का नाम रखा था इन्होंने धरती पलट, जो कि धर्म परिवर्तन के विषय में एक इन्होंने जो है कोड वर्ड रखा हुआ था धरती पलट। लड़की जब वहाँ पहुँच जाती है तो उसको बोलते हैं समान आ गया, ये इनका कोड वर्ड होता है। उसके बावजूद बदर अख्तर सिद्दीकी ने 3 दिन बाद वहाँ आया और मेरा धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बनाने लगे। मैं उसके लिए विरोध किया, वहाँ पे मेरी अश्लील वीडियो बनाई गई। उसके आधार पर मुझे ब्लैकमेल किया गया, मेरे साथ मारपीट करते रहे। मेरा 3 महीने राजू राठौर बन के जो व्यक्ति इसका एजेंट था छांगुर का, वो वसीम नाम का व्यक्ति 3 महीने शोषण करता रहा। फिर 3 महीने के वीज़ा ख़त्म होने के बावजूद मुझे वापस कर्नाटका भेज दिया गया। जैसे कर्नाटका आई, लगातार ये लोग टच में रहे मेरे, और पूरी फैमिली हिंदू बन के बात करती थी, पूरी फैमिली टच के अंदर थी। धर्मांतरण के सरगना छांगुर बाबा से पूछताछ में एटीएस ने बड़ा खुलासा किया है। छांगुर धर्मांतरण गिरोह में हैंडसम युवकों को शामिल करता था और उसके जरिए हिंदू लड़कियों को टारगेट करता था। ये पहले हिंदू लड़कियों को महंगी और लग्जरी लाइफस्टाइल की आदत डालते थे, फिर उनको उनके परिवार से दूर करते थे और फिर इन लड़कियों का धर्मांतरण कराया जाता था। छांगुर की शिकार लड़कियों ने हैरान करने वाले खुलासे किए हैं। छांगुर ने अपनी कोठी में कई तहखाने बनवा रखे थे। तहखानों में लड़कियों को छिपाकर रखा जाता था और दुबई से आए मौलाना लड़कियों को ट्रेनिंग देते थे। बलराम के छतरौला की ये वही दुकानें हैं जिसके जरिए हिंदू लड़कियों को टारगेट किया जाता था। ईडी सूत्रों के मुताबिक साड़ी और बुटीक की ये दुकानें छांगुर बाबा की गर्लफ्रेंड नीतू उर्फ नसरीन चलाती थी। इन दुकानों में शॉपिंग करने के बहाने हिंदू लड़कियों का ब्रेन वॉश किया जाता था और फिर उनका धर्म परिवर्तन कराया जाता था और इस पूरे खेल में नीतू उर्फ नसरीन अहम रोल निभाती थी। साड़ी की दुकान में मुसलमान बनाने का कैसा इंतजाम था ये तो आपने देख लिया, लेकिन इस इंतजाम के लिए फंड कहां से आता था, पैसों का ये लेन देन कैसे होता था, अब इस पर पूरी जानकारी आपको देते हैं। एटीएस की पूछताछ में करोड़ों की विदेशी फंडिंग का खुलासा हुआ है। अरब और गल्फ कंट्रीज से ये फंडिंग होती थी। छांगुर के गुर्गों के बैंक खातों में करोड़ों के ट्रांजैक्शन के सबूत मिले हैं। इन देशों से कैसे फंडिंग होती थी, क्या बोलकर पैसा लिया जाता था, विदेशी फंडिंग से धर्मांतरण का खेल कैसे खेला जाता था, इसी की कड़ी जोड़ने के लिए अब ईडी छांगुर के ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। एटीएस एक्शन के बाद अब ईडी ने छांगुर समेत उसके गुर्गों पर नकेल कसना शुरू कर दिया है। छांगुर ने एटीएस से पूछताछ में जो खुलासे किए, उसके बाद ईडी धर्मांतरण रैकेट से जुड़े विदेशी फंडिंग और हवाला के जरिए लेन देन की जांच करने में जुटी है। यूपी एटीएस के साथ ईडी ने छांगुर बाबा के 14 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की। इनमें 12 ठिकाने यूपी के बलरामपुर में है, जहां से छांगुर धर्मांतरण का रैकेट चला रहा था। मुंबई में ईडी ने छांगुर के गुर्गों से जुड़े 2 ठिकानों पर छापेमारी की। मुंबई के बांद्रा ईस्ट और माहिम में ईडी ने रेड डाली। इसके अलावा यूपी एटीएस ने पुणे और नागपुर में भी छापेमारी की। एटीएस ने छांगुर को और उसकी सहयोगी नीतू को
जेल भेजा है लखनऊ में, और आज ही इस पूरे मामले में ईडी की एंट्री हो गई है, जो ये बताने के लिए काफ़ी है कि ये पूरा जो मामला है उसके तार न सिर्फ देश के अलग अलग राज्यों से जुड़े हुए हैं, बल्कि देश के साथ साथ विदेशों से भी तार जुड़े हुए हैं। और जिस तरीके से हवाला के तमाम ट्रांजैक्शंस की बात सामने आई है, फिर चाहे नवीन के खाते हों, नीतू के खाते हों, उन सारी जगहों पर इतने ज़्यादा करोड़ों रुपए के अकाउंट्स के ट्रांजैक्शन सामने आए हैं नेफ्ट के जरिए, आरटीजीएस के जरिए, कि लेन देन भी है, और साथ ही साथ काफ़ी सारे पैसों की जो अरब कंट्रीज़ हैं, गल्फ कंट्रीज़ हैं, वहाँ से भी आने के पुख्ता सबूत मिले हैं, जिसके बाद ये काफ़ी सारे ट्रांजैक्शंस हैं जो कि संदिग्ध के घेरे में हैं। इसी वजह से आज सुबह 5 बजे से यूपी एटीएस के साथ मिलकर के ईडी की जो टीम है, यानी कि प्रवर्तन निदेशालय की जो टीम है, वो उत्तर प्रदेश के बलरामपुर के लगभग 1 दर्जन ठिकानों पर छांगुर की छापेमारी कर रही है। साथ ही साथ मुंबई के 2 ठिकानों पर छापेमारी हो रही है, और साथ ही पुणे में भी यूपी एटीएस मुंबई पुलिस के सहयोग से ईदुल इस्लाम नाम का जो आरोपी है एटीएस की एफआईआर में, उसके भी संभावित ठिकानों पर छापेमारी कर रही है, ताकि इस पूरे मामले का, पूरे नेक्सस का जो ट्रेल है, पैसों का जो आदान प्रदान है, हवाला के जो ट्रांजैक्शंस हैं, करोड़ों रुपए का जो आदान प्रदान है, इन सब की तह तक पहुंचा जा सके और ये पता लगाया जा सके कि छांगुर और उसका गैंग किस तरीके से, किन लोगों से क्या बता करके और किस माध्यम से इन सारे करोड़ों रुपयों को एक दूसरे जहां पहुंचाता था, और उसके बाद धर्मांतरण का ये पूरा खेल खेला जाता था। ये मुंबई के माहिम की वही सोसाइटी है जहां छांगुर के राजदार शहजाद शेख का मकान है। शहजाद शेख के 502 नंबर के मकान पर ईडी ने छापेमारी की। इसके साथ ही ईडी ने बांद्रा स्थित शहजाद की दूसरी जगह पर भी कार्रवाई की। ईडी अधिकारियों ने दोनों जगह उनके बैंक खातों समेत दूसरे दस्तावेजों की पड़ताल की। अभी तक की जांच के सामने आया है कि छांगुर की राजदार नसरीन के पति नवीन के बैंक अकाउंट से शहजाद शेख के बैंक खाते में 2 करोड़ का ट्रांजैक्शन किया गया। इसी की जांच में ईडी की टीम ने उसके दोनों घरों की तलाशी ली। छांगुर बाबा धर्मांतरण मामले में और जो हवाला के ट्रांजैक्शन है, उसकी जांच अब ईडी कर रही है। मुंबई के 2 ऐसे ठिकाने हैं जहां की जांच फिलहाल ईडी द्वारा जारी है। जो जानकारी मिल रही है, जो शहजाद शेख है, जिसके अकाउंट में नवीन जो आरोपी है, तकरीबन 2 करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन दिखाई देता है। उसके तहत मुंबई में 2 उसके ठिकाने हैं। एक है रिजवी हाइट्स, जो इस वक्त माहिम में स्थित है। यहाँ पर भी ईडी के द्वारा छापेमारी चल रही है, जांच चल रही है, जानकारी सूत्रों के द्वारा मिली है। साथ ही बांद्रा में भी उसका एक घर है, वहां पर भी छापेमारी जारी है। जो ट्रांजैक्शन हुए हैं, जो हवाला के जरिए पैसे आए हैं, उसकी तफ्तीश जो है, खोजबीन लगातार ईडी के अधिकारी कर रहे हैं। और छांगुर बाबा मामले में जो कुछ अब तक 18 बैंक खाते की डिटेल्स मिली है ईडी को, उसके तहत ये सारे तकरीबन 12 जगहों पर, अलग अलग जगहों पर ईडी के छापे चल रहे हैं। इसमें 2 ठिकाने मुंबई के हैं। इस वक्त हम वही माहिम के रिजवी हाइट्स के ठीक बाहर खड़े हैं। एक बड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, सोसाइटी है। यहीं के 502 जो नंबर का फ्लैट है, उसमें शहजाद शेख के रहने का जो पता है वो मिला हुआ है। यहाँ पर भी ईडी द्वारा जांच की जा रही है। सुबह 5 बजे से ही ईडी के अधिकारी जो है, जो लगातार इस पूरे मामले की जांच करते हुए नजर आ रहे हैं। ये पूरा मामला जिस तरीके से उजागर हुआ है, इसलिए छांगुर बाबा के क्या कनेक्शंस हैं, किस तरीके के हवाला के ट्रांजैक्शंस, पैसों की अफरा तफरी यहाँ से वहाँ हुई है, इसकी पूरी जांच में ईडी के अधिकारी जुटे हुए हैं। छांगुर का नेटवर्क विदेशों तक फैला हुआ है। दुबई, यूएई, मस्कट, शारजाह तक उसके तार जुड़े हुए हैं। ईडी को छांगुर की करीबी नसरीन और नसरीन के पति नवीन के बैंक खातों की जानकारी मिली। ईडी की जांच में नसरीन के अलग अलग बैंक में 8 खातों की जानकारी मिली है। वहीं नवीन के 6 बैंक अकाउंट का ईडी को पता चला है। ईडी को नवीन के विदेशों में खोले गए बैंक अकाउंट की जानकारी मिली है। नवीन ने विदेशों में नवीन घनश्याम रोहरा के नाम से खाते खोले थे। ये बैंक खाते अलग अलग देशों में खोले गए थे, जहां हवाला के लिए पैसा ट्रांसफर किया जाता था। छांगुर बाबा एक बार फिर जेल पहुंच चुका है, लेकिन एटीएस उसका नार्को टेस्ट कराने की तैयारी में है। छांगुर के गैंग से जुड़े करीब 40 खातों में 100 करोड़ के लेन देन का खुलासा हुआ, लेकिन छांगुर खुद को बेकसूर बता रहा है। अभी तक की जांच में सामने आ चुका है कि छांगुर का नेटवर्क देश के 5 राज्यों में फैला हुआ है, जहां उसके करीब 3000 एजेंट तैनात हैं। लेकिन छांगुर इस बारे में कुछ भी बताने के लिए तैयार नहीं है। अरे छांगुर जी, आप पर आरोप है धर्मांतर के, क्या कुछ कहेंगे? आपके ऊपर इसमें गंभीर आरोप लगे हुए हैं। हम बेकसूर हैं, हम कुछ नहीं जानते। छांगुर की चंगुल से छूटी महिलाओं ने बताया कि छांगुर भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने की बात करता था। इस पर भी उससे पूरा सच उगलवाना बाकी है।
जिस तरीके से छांगुर के ऊपर लगातार ईडी का एक्शन हो रहा है, लगातार यूपी एटीएस ने 7 दिनों तक अपनी कस्टडी में रख करके पूछताछ की छांगुर से, लेकिन जो बातें छांगुर कह रहा है, जो बातें नीतू नसरीन कह रहे हैं, जो बातें नवीन कह रही हैं, उस पर एजेंसीज को भरोसा इसलिए नहीं हो पा रहा है क्योंकि वो अपने आप को पूरी तरीके से पाक साफ बता रहे हैं। कह रहे हैं कि धर्मांतरण जैसी कोई चीज तो हम लोग करते नहीं थे, और इस पूरे मामले में छांगुर अपने आप को निर्दोष बता रहा है, जैसा कि कल उसने अपने मीडिया के कैमरे पर भी बताया था। लेकिन इंडिया टीवी के पास जो जानकारी है वो बहुत पुख्ता है। यही वजह है कि यूपी एटीएस की जांच के बाद आज सुबह से प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी ने इस पूरे मामले की जांच को आगे बढ़ाया है, और छांगुर के 1 दर्जन से ज्यादा जो ठिकाने हैं, न सिर्फ बलरामपुर में बल्कि मुंबई में भी वहां पर एटीएस की टीम न सिर्फ मौजूद है बल्कि ईडी भी अपनी कार्रवाई को आगे बढ़ा रहा है। और छांगुर के अवैध धर्मांतरण के रैकेट को तबाह किया जा रहा है। छांगुर एंड गैंग पर उनके खिलाफ लगातार एक्शन लिया जा रहा है। तो वहीं उत्तर प्रदेश में भगवान श्री कृष्ण के नाम पर इधर सियासत हो रही है। राजनीतिक फायदे के लिए भगवान को घसीटा जा रहा है। सनातन ज्ञान को लेकर समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव और मशहूर कथावाचक अनिरुद्धाचार्य के बीच धर्म युद्ध छिड़ा है। इस बार बारी कथावाचक अनिरुद्धाचार्य की है। उन्होंने अखिलेश यादव को नई नसीहत दे दी। पूरा मामला क्या है, इस रिपोर्ट से समझिए। अखिलेश यादव स्वामी अनिरुद्धाचार्य के बीच धर्म युद्ध। भगवान श्री कृष्ण को लेकर दोनों के बीच छिड़ी जंग। आधी रात लेकर के जब उन्हें दिया हाथ में, तब पहला नाम क्या माने बोला? भगवान के तो बहुत सारे नाम हैं, कन्हैया के। अखिलेश ने शूद्र को लेकर किया अनिरुद्धाचार्य से सवाल। बस यही हमारी आपका रास्ता अलग अलग हो गया, ठीक है, इसीलिए शूद्र मत कहना कभी। अनिरुद्धाचार्य ने अखिलेश यादव को दिया करारा जवाब। सोचिए, वो नेता हमसे कह रहे हैं कि आपका रास्ता अलग हमारा रास्ता। वो मुसलमानों से नहीं कहते कि तुम्हारा रास्ता अलग हमारा रास्ता, वो मुसलमानों से कहते हैं कि जो तुम्हारा रास्ता वही हमारा रास्ता। यूपी में गरमाए सियासी माहौल के बीच अखिलेश यादव धर्म युद्ध में घिर गए हैं। अखिलेश यादव के खिलाफ नई जंग ना तो यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने छेड़ी है, न ही उनके खिलाफ बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने मोर्चा खोला है। अखिलेश यादव के खिलाफ जंग के मैदान में उतरे हैं कथावाचक अनिरुद्धाचार्य। स्वामी अनिरुद्धाचार्य ने अखिलेश के खिलाफ किया है जोरदार अटैक। ऐसे ही कहते रहेंगे तुम्हारा रास्ता अलग हमारा रास्ता अलग। सोचिए, वो नेता हमसे कह रहे हैं कि आपका रास्ता अलग हमारा रास्ता। वो मुसलमानों से नहीं कहते कि तुम्हारा रास्ता अलग हमारा रास्ता, वो मुसलमानों से कहते हैं कि जो तुम्हारा रास्ता वही हमारा रास्ता। आखिर कथावाचक अनिरुद्धाचार्य ने अखिलेश पर इतना बड़ा आरोप क्यों लगाया? हिंदू धर्मगुरु ने अखिलेश पर नफरत फैलाने का आरोप क्यों लगाया? हम आपको इन सारे सवालों का जवाब देंगे, लेकिन पहले ये जान लीजिए कि दोनों के बीच आखिर जंग क्यों छिड़ी है, इसकी शुरुआत कैसे हुई। दरअसल सोशल मीडिया पर अखिलेश यादव और अनिरुद्धाचार्य के बीच बातचीत वायरल हो गई है। इस बातचीत में अखिलेश यादव अनिरुद्धाचार्य से श्री कृष्ण का पहला नाम पूछते हैं और फिर उन्हें किसी को शूद्र नहीं कहने की नसीहत देते हैं। शूद्र और ये जो वर्ण व्यवस्था, इसका तो वर्ण व्यवस्था बुरी है। कैसे बुरी? अरे हमसे बहस मत करो। चलो, कृष्ण भगवान का पहला नाम क्या था? भगवान श्री कृष्ण के तो हजारों नाम। पहला नाम क्या था? उनकी माँ ने क्या नाम रखा था? उनका नाम है, जो उनका सबसे पहले नामकरण हुआ कृष्ण। लाइव करो सर। पहला नाम क्या था? वासुदेव नंदन है ना, वासुदेव नंदन वासुदेव। प्रभु रुक जाओ थोड़ी, जब जन्म लिया उन्होंने, जन्म लिया और उन्हें आधी रात लेकर के जब उन्हें दिया, तब पहला नाम क्या माने बोला? भगवान के तो बहुत सारे नाम हैं, कन्हैया के। चलो आइए, कन्हैया कह के बोला। प्रचार करो। आपको बहुत बधाई और शुभकामनाएं। आपको बस यही हमारी आपका रास्ता अलग अलग होगा। दोनों के बीच बातचीत का ये वीडियो अब वायरल हुआ है, लेकिन ये वीडियो 2 साल पुराना है। वीडियो 2023 का है, जब आगरा एक्सप्रेसवे पर अखिलेश और अनिरुद्धाचार्य की मुलाकात हुई थी। इस दौरान अखिलेश ने अनिरुद्धाचार्य से भगवान श्री कृष्ण का पहला नाम पूछा। जब उनके जवाब से अखिलेश संतुष्ट नहीं हुए तो कहा कि यहां से आपका और मेरा रास्ता अलग होता है। इस वीडियो के सामने आने के बाद इसके सियासी मायने निकाले जा रहे थे। अब अनिरुद्धाचार्य ने खुद अपने भक्तों के बीच इस वायरल वीडियो पर अपनी बात रखी।
तो वो नेताजी को हमने भी बताया कि भाई ये नाम है। नेताजी बोले नहीं, बोले आपका रास्ता अलग, हमारा रास्ता अलग। अब बताइए, जबकि वो नेता यहां के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, यूपी के, और मुख्यमंत्री मतलब राजा। राजा का धर्म क्या होता है कि वो अपनी प्रजा को पुत्रवत माने। राजा पिता होता है और प्रजा, बोलो, राजा कौन होता है? जो भी मुख्यमंत्री है वो राजा है, जो प्रधानमंत्री है वो राजा है, और प्रजा क्या होती है? शास्त्रों का नियम है कि राजा पिता होता है और प्रजा पुत्र होती है। तो सोचिए, यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री मेरे से बोले कि आपका रास्ता अलग और हमारा रास्ता अलग। अलग अलग रास्ता क्यों? अनिरुद्धाचार्य अपने भक्तों को बता रहे थे कि किस तरह अखिलेश यादव भगवान श्री कृष्ण पर उनके जवाब से संतुष्ट नहीं हुए। उन्होंने अखिलेश की तुलना राजा से कर डाली और यहां तक कह दिया कि राजा के मन में प्रजा को लेकर द्वेष होगा, नफरत होगी तो वो उनका भला नहीं कर सकता। यानी कि सीधा सीधा अखिलेश पर अटैक कर दिया। सोचिए, वो नेता जो यूपी के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, वो मेरे से कहते हैं कि आपका रास्ता अलग, मेरा रास्ता अलग। क्यों? क्योंकि मैंने उनके पूछे गए प्रश्न का उनके मन मुताबिक उत्तर नहीं दिया। मैंने वही उत्तर दिया जो सच है, और सच ये है कि भगवान कृष्ण का पहला नाम कृष्ण है। अब ये लिखा है, अब आप लिखी बात ना मानो तो फिर आपसे कोई जीत नहीं सकता। फिर तो आप मनमाना आचरण करो तो कौन जीतेगा तुमसे? सोचिए, वो राजा होकर, मुख्यमंत्री होकर वो ये कह रहे हैं कि आप अलग हम अलग, जबकि राजा को चाहिए कि वो प्रजा को पुत्र की तरह प्यार करे। सोचिए, जब राजाओं के अंदर ऐसा द्वेष है तो इन राजाओं से इस देश का कैसे कल्याण होगा? ये प्रजा की कैसे सेवा करेंगे? इनके अंदर तो प्रजा के प्रति नफरत है। ये दूसरा मौका है जब अखिलेश यादव की किसी हिंदू धर्मगुरु और कथावाचक के साथ ठनी है। इसके पहले अखिलेश यादव ने बाबा बागेश्वर आचार्य दिनेंद्र शास्त्री पर गंभीर आरोप लगा दिए थे। अखिलेश ने कहा था कि बाबा बागेश्वर बिना 50 लाख रुपए किसी के घर नहीं जाते। कथावाचक हैं जो 50 लाख रुपए लेते हैं। कोई किसी की हैसियत है कि धीरेन्द्र शास्त्री को बुला ले अपने घर कथा के लिए? कोई अंडर टेबल लेगा वो बाबा पैसे? आप पता करवा लीजिए, अंडर टेबल नहीं लेते हैं वो धीरेन्द्र शास्त्री। क्या कथा बाजने की पता नहीं कितनी कीमत होगी उनकी, फ्री थोड़े। अखिलेश ने बाबा बागेश्वर के खिलाफ मोर्चा इटावा जिले में गैर ब्राह्मण कथावाचक को लेकर हुए विवाद के बाद दिया था। इटावा के बकेवर क्षेत्र के दांदरपुर गांव में 21 जून को कथावाचक मुकुट मणि यादव और उनके सहयोगी संत कुमार यादव के साथ मारपीट और बदसलूकी की गई। आरोप लगा कि ब्राह्मण समुदाय के कुछ लोगों ने उनकी चोटी काट दी, सिर मुंडवाया और जाति सूचक टिप्पणियां की। इस घटना का वीडियो वायरल होने के बाद अखिलेश यादव ने पीड़ित कथावाचकों का समर्थन किया। पीड़ित कथावाचकों को लखनऊ में समाजवादी पार्टी कार्यालय बुलाकर उन्हें सम्मानित किया। दरअसल 2024 लोकसभा चुनाव से अखिलेश यादव पीडीए समीकरण के सहारे आगे बढ़ रहे हैं। पीडीए मतलब पिछले, दलित और अल्पसंख्यक। अखिलेश को 2024 के चुनाव में इस नारे का फायदा हुआ और उनकी पार्टी यूपी की 80 में से 37 सीटें जीतने में कामयाब रही। समाजवादी पार्टी को यूपी में कुल 33.59% वोट मिले। अगर आंकड़ों के लिहाज से बात करें तो यूपी में करीब 40% वोट पिछड़े वर्ग से हैं, जबकि दलित 16% और अल्पसंख्यक 21% है। कुल मिलाकर ये आंकड़ा 77% है। अखिलेश को लगता है कि वो इस बैंक के सहारे फिर 10 साल बाद यूपी की सीएम की कुर्सी तक पहुंच सकते हैं, इसीलिए वो जातिवादी राजनीति का सहारा ले रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि वोट बैंक की इस सियासत में भगवान को खींचना कहां तक सही है।